हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई हो सब अच्छे हो गए। महाभारत महाभारत सबके घर में होता है, हमारे घर में भी होता है। और यही कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ महाभारत के बारे में। महाभारत जो कि हस्तिनापुर की स्टोरी है। भरत होता है, भरत की शादी सुनंदा से होती है और सुनंदा का एक पुत्र होता है शांतनु। शांतनु की शादी गंगा से होती है, जिनका पुत्र होता है देवव्रत। और देवव्रत की शादी जो होती सॉरी और देवव्रत अपने पिता की शादी जो है शांतनु की शादी सत्यवती से करवाता है, जिनके दो पुत्र होते हैं, चित्रांगद और विचित्रवीर। और विचित्रवीर की मतलब तबीयत खराब होने के कारण मर जाता है। ठीक है। और जो होता है विचित्रवीर बचता है। उसकी शादी जो होता है काशी की राजकुमारी नरेश की डॉटर से होती है, अंबिका और अम्बालिका से होती है। और उनके दो पुत्र भी होते हैं। ठीक है। और विचित्रवीर की भी तबीयत खराब हो जाती है, जिस कारण वो मर जाता है। और वेद व्यास जो कि सत्यवती के बेटा होता है शादी से पहले का। और उनके ही कारण जो होते हैं उसे देख के अंबिका डर जाती है, जिनका पुत्र जो होता है अंधा पैदा होता है, जिसका नाम होता है धृतराष्ट्र। और फिर अम्बालिका जाती है, जिनका पुत्र जो होता है अम्बालिका का पुत्र जो होता है स्वस्थ पांडव होता है। धृतराष्ट्र की शादी जो कि गंधार नगर की गंधारी से होता है। ठीक है। उनके पुत्र एवं दुर्योधन और दुशासन 100 पुत्र होते हैं, एक पुत्री होती है दुशाल। ठीक है। और हमारे पांडव के 5 पुत्र होते हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और नकुल और सहदेव होते हैं। और पांडव की 2 शादी होती है, माद्री और कुंती होती है। ठीक है। और जब सारे युवराज बड़े होके आते हैं तो उनके प्रतीक्षा होती है, उनका मतलब इम्तिहान लिया जाता है। और जो सब अच्छे से अच्छे होते हैं और उनका जो होता है राज्याभिषेक किया जाता है। राज्याभिषेक मतलब युधिष्ठिर बड़ा होता है तो उनका राज्याभिषेक होने से पहले उसे जो लक्षगृह भी हिस्से रहता है। लक्षगृह में जो है आग लग जाती है, जिसके कारण पांचों पांडव माता कुंती वहाँ से भाग जाती है। और भीम की शादी हिडिम्बा से होती है, जिनका पुत्र होता है घटोत्कच। और अर्जुन की शादी जो होती है हमारे द्रौपदी से होती है। और वो पानी में निशाना मतलब पानी में मछली से निशाना मतलब ऊपर मछली टंगी रहती है, नीचे पानी रहता है, उसमें मतलब निशाना देख के उसकी आंखों पे निशाना साधता है। और इसी कारण जो है भीम मतलब अर्जुन की और द्रौपदी की शादी होती है। द्रौपदी की शादी होती है, अर्जुन और भीम लेके जाते हैं और स्वयंवर जीत जाते हैं द्रौपदी का। तो लेके जाते हैं अपनी माँ से, कहते हैं माता हम भिक्षा लेके आए। तो उनकी माता कुंती माता खाना बनाती है, बिना देखे बोल देती है कि पांचों भाई आपस में बांट लो। जिस कारण कुंती 5 पतियों की एक पत्नी कहलाती है। और उसने पास्ट लाइफ में शिव भगवान से मांग भी रखा था कि मेरे पति में 5 गुण धर्म होना चाहिए। वो धार्मिक होना चाहिए, बलवान होना चाहिए, धनुधारी होना चाहिए, पेशेंस रखने वाला होना चाहिए और सुंदर भी होना चाहिए। तो शिव भगवान ने कहा था कि ये 5 खूबियाँ एक इंसान में नहीं हो सकता, आप ये 5 खूबियाँ अलग अलग इंसानों में होगा, इतने मुझे चाहिए क्योंकि तो इसलिए। और जो है फ्यूचर में उन्हें मिलता है 5 पतियों के एक पत्नी कहलाती है। ठीक है। फिर वो आते हैं 2 साल होने के बाद, लक्ष्यगृह से 2 साल होने के बाद वो आते हैं हस्तिनापुर में, जब तक जो है युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो चुका होता है। हस्तिनापुर में अब ये सवाल खड़ा होता है कि हस्तिनापुर में 2-2 राजकुमार कैसे हैं? एक तो युधिष्ठिर जी, दूसरा है दुर्योधन जी। तो वो है मतलब उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया, हमारा हस्तिनापुर को 2 भागों में डिवाइड किया। खंडप्रस्थ जो कि युधिष्ठिर को दिया गया और दुर्योधन को जो है हस्तिनापुर दिया। खंडप्रस्थ बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ जगह थी, उसमें कोई उपजाऊ जमीन नहीं थी। हाँ। फिर पांचों पांचों पांडव, कुंती माता और फिर द्रौपदी और कृष्ण भगवान, बलराम और ये हमारे पितामह भीष्म सब लोग जाते हैं और वहाँ पे जाके उसको इतनी हरियाली में चेंज करते हैं, जिसका नाम रखते बाद में इंद्रप्रस्थ। युधिष्ठिर जी का राज्याभिषेक होने जाता है, वहाँ पे जो है सब लोग आते हैं, पांचों पांडव सब लोग आते हैं राज्याभिषेक होने के लिए। और कर्ण भी आते हैं, द्रौपदी भी, मतलब सब कोई आता है। वहीं पे जो है दुर्योधन गिर जाता है तो वो हंस के कहती अंधे का बेटा अंधा। हाँ। तो उसको ये बात चुभती है। और युधिष्ठिर जी का मतलब राज्याभिषेक होता है तो वहाँ पे शिशुपाल भी आते हैं, क्योंकि युधिष्ठिर का वो मौसी का लड़का होता है और कृष्ण भगवान की बुआ का लड़का होता है। और वो बहुत ही श्राप मतलब बहुत ही अब सबको बोलता रहता है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं चुप हो रहा है। शिशुपाल सबको चुप करवाता है, लेकिन वो नहीं चुप होता, उल्टा जवाब सबको दे देता है। 100 पाप होने के बाद क्या होता है, कृष्ण भगवान अपना चक्र उठाते हैं, उनकी गर्दन अलग कर देते हैं और जिस कारण उनका फिंगर कट जाते हैं, उसमें से ब्लड निकलने लग जाता है। फिर जो है द्रौपदी जी अपना पल्लू फाड़ती हैं और उसके बाद
उनको बांध देती हैं, तो उनकी उंगली को बांध देती है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे चुकाऊंगा प्यारे। वो ये भी कहते हैं कि जब तुम्हारी मुझे आवश्यकता होगी मुझे बुला लेना, मैं आपकी हमेशा हेल्प करूँगा। कहते हैं ठीक है। फिर राज्याभिषेक होने के बाद कुछ टाइम बाद सब चले जाते हैं अपने अपने राज्य में। हस्तिनापुर भी मतलब हस्तिनापुर के लोग भी चले जाते हैं। फिर दुर्योधन बुलाता है उन लोगों को खेलने के लिए, चौसस खेलने के लिए, तो वो चले जाते हैं पासा खेलने के लिए। और वहाँ पे पासे में दुर्योधन सब मतलब दुर्योधन चले जाते हैं, पांचों पांडव, कुंती माता भी और द्रौपदी भी चले जाते हैं। कहते चलो इस बहाने हम बड़े मतलब पापा से भी मिलेंगे, मम्मी से भी मिलेंगे, सबसे मिल लेंगे। द्रोणाचार्य से भी मिलेंगे, पितामह भीष्म से भी मिलेंगे, इसलिए तो वो जाते हैं और ये शर्त रखते हैं कि मतलब चलो खेलते हैं। दुर्योधन की तरफ से हैं मतलब शकुनी मामा खेलते हैं, और वो ये भी इतना वो खेलते हैं पासा, मतलब जो जो नंबर बोलते हैं वो और दुर्योधन अपना सब कुछ हार जाता है, सोना चांदी घोड़ा हाथी, अपना महल, अपने पांचों भाइयों को, यहाँ तक द्रौपदी को भी हार जाते हैं। जिसके कारण दुशासन जाता है, द्रौपदी को बुला के लेकर आते हैं, उसका केस खींच के वो कहते हैं मैं तुम्हारी भाभी माँ, कहते नहीं दास दासी हो तुम, दास की बीबी दासी कहलाती है। हाँ, तुम्हारे पर उसका वस्त्र हरण करते हैं, तो कृष्ण भगवान को बुलाते, कृष्ण भगवान उसकी सपोर्ट करते हैं। फिर जैसे ही द्रौपदी उन्हें जो है श्राप देने जाती है तो कृष्ण हाँ तो गंधारी आ जाती है। धृतराष्ट्र कहते हैं मत दो श्राप, तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो। तो वो कहते हैं जो भी मेरे पति ने, इन्हें पहले दास मुक्त करो, मुझे भी दास मुक्त करो, और मेरे पति ने जो भी हरा सारी चीज़ें रिटर्न कर दो। तो वो वापस कर देते हैं। फिर कुछ टाइम बाद जो है हमारे मतलब कुछ टाइम बाद फिर से वो दुर्योधन अपने पास से खेलने के लिए बुलाते हैं, लेकिन वो इनकार नहीं करते, वो आ जाते हैं। फिर उसके बाद जो है इसमें ये रखते हैं 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास रखते हैं। 12 साल का 1 साल का अज्ञातवास वो मत्स्य में करते हैं और सब नौकर बने रहते हैं। और रानी का भाई आता है कीचक, कीचक का वजह भीम कर देता है क्योंकि उसके साथ मिसबिहेव करता है द्रौपदी के साथ, इसलिए। और कीचक को ओनली 6 लोग मार सकते थे, कृष्ण भगवान, बलराम और हाँ कृष्ण भगवान, बलराम और दुर्योधन हो गया, पितामह भीष्म हो गए और कर्ण हो गया और प्लस भीम हो गया। तो पांचों तो वहीं पे थे, तो भीम ने मारा ये और उन्होंने कहा मत्स्य देश में आक्रमण करते हैं। अगर मत्स्य देश की जीत हुई तो समझेंगे पांचों पांडव वहाँ पे वो आक्रमण करते हैं। अर्जुन उनके साथ युद्ध में आता है और जिसके कारण वो सबको हरा देता है। तो पता चला था कि हम मतलब पांडव वहीं पे हैं। और वो कहते हैं कि हमने अज्ञातवास तोड़ दिया, और यहाँ पे युधिष्ठिर जी कहते हैं हमारा अज्ञातवास पूरा हो गया था। समय के अकॉर्डिंग उनका अज्ञातवास पूरा हो चुका था। तो शांति दूत बना के कृष्ण भगवान को भेजते हैं। तो कृष्ण भगवान कहते हैं या तो 5 गाँव रिटर्न कर दो या तो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। तो वो युद्ध करने का एक्सेप्ट करते हैं। वो सोचते हैं कि हाँ मैं जीत जाऊँगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, हाँ मैं जीत जाऊँगा, लेकिन नहीं। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ, युद्ध होता है। युधिष्ठिर युधिष्ठिर जो कि द्रोणाचार्य को मारता है, और युधिष्ठिर और हमारे जो है अर्जुन हमारे कर्ण को मारते हैं, प्लस पितामह भीष्म को घायल कर देते हैं। लेकिन पितामह भीष्म जो है इच्छा मृत्यु का, जब तक वो अपना प्राण जब तक नहीं त्यागेंगे जब तक हस्तिनापुर सुरक्षित ना हो, वह प्राण नहीं त्यागते हैं। प्लस हमारे जो है हमारे दुर्योधन को, दुशासन को जो है भीम मारते हैं और हमारे नकुल और सहदेव जो है मामा को मार देते हैं। और इसी पे जो होती है हस्तिनापुर हार, मतलब कौरव की हार होती है, पांडव की जीत होती है। और ये सब देख के इसके बाद जो है हमारे पितामह भीष्म अपना प्राण त्याग देते हैं। ओके, बाय बाय। शॉर्ट में आपको जानकारी कैसी लगी मुझे प्लीज़ बताना, और लाइक और शेयर करना, अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी करना। बाय बाय।